हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें डार्कनेस दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हर तरफ ही यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन तभी हम कुछ ट्राइब के लोगों को देखते हैं जो कि शायद से कुछ रिचुअल को परफॉर्म कर रहे थे, कुछ अपने वेपन्स को शार्प कर रहे होते हैं और धीरे धीरे करके कुछ लोग आपस में फ़ाइट भी कर रहे थे, जहाँ पे बाकी सारे लोग यहाँ पे इस फाइटिंग को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक की नज़र पड़ती है गुफा के बाहर और हमें देखने के लिए मिलता है वही बंदा जिसकी लास्ट एपिसोड के अंदर डेथ हो चुकी थी। हालांकि जैसे ही वो यहाँ पे आता है तो फिर सारे ही लोगों की नज़रें उसके ऊपर होती हैं और सारे ही लोग वहाँ पर देख रहे थे उसको। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे देख रहे होते हैं। वो बंदा आगे बढ़ रहा था और यहाँ पे वो कहने लग जाते हैं कि ऐसा लग रहा है कि पेट्रियाज ने इसे एक बार फिर से चूज़ कर लिया है। धीरे धीरे करके वो लोग हटते जा रहे थे, तभी उसकी नज़र एक बंदे पे पड़ती है जो कि यहाँ पे अपने वेपन को शार्प कर रहा था। लोग इसके बारे में बातें कर रहे होते हैं और कह रहे थे कि ये सच में बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल निकलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा तुरंत ही आता और अपने पास से कुछ मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल करता है और उसकी बॉडी के अंदर एक स्पिरिचुअल स्नेक का इस्तेमाल करते हुए उसकी जान लेने वाला था। हालांकि यहाँ पे सारे ही लोग उसकी इस खतरनाक पावर को देख के डर जाते हैं, लेकिन वो उसकी जान नहीं लेता बल्कि उसे बख्श देता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो आगे की तरफ को बढ़ गया था। साथ ही हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग भी साइड में को हट जाते हैं और वो बंदा तुरंत ही वहाँ से आ रहा होता है और अपने मास्टर के सामने आके कह रहा था कि मुझे उसने चुन लिया है। ऐसा लग रहा है कि सही वक्त आ गया। मास्टर जो कि यहाँ पे कुछ खाना वगैरह खा रहा था, तुरंत ही बोन पीछे को फेंक के मारता है और कह रहा था कि सच में हमारे क्लैन के लिए वो गोल्डन पीरियड आ चुका है। और वो तुरंत ही यहाँ पे अपने वेपन को रखते हुए कह रहा था कि बताओ आखिर क्या सच में ये सच है। जिसके बाद वो बंदा तुरंत ही आगे बढ़ रहा होता है और अपने मास्टर की तरफ को आगे बढ़ते हुए कहने लग जाता है कि बिल्कुल अब मैं यहाँ पे जिन जू को आराम से हरा सकता हूँ। और साथ ही कह रहा था कि हमारी मू क्लैन बहुत ही आगे अब जाने वाली है और ये साउथ एंड जिंगशिन के लोगों को भी हम डोमिनेट करेंगे। जिसके बाद यहाँ पे वो पूछने लग जाते हैं कि सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा क्लेम कर रहे हो। क्या सच में क्या तुमने मन बना लिया है कि तुम जिन जू को मार सकते हो, वो जो ग्रेट विच क्राफ्ट है। तभी वो कहने लग जाता है कि ऑफ कोर्स मैं मार सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अब मेरे पास में वो पावर है जो कि मुझे उस लॉर्ड ने दी है। और वो वहाँ पे उसी मिस्टीरियस पावर को शो करने लग गया था सारे लोगों को, जो कि उसे हासिल हुई है उसी ट्राइब के बंदे से। जिसके बाद वो कह रहा था कि अब उस ग्रेट विज़र्ड को मारना ही होगा हमारे हाथों से। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो उसका उस्ताद था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता और कह रहा था कि बहुत ही बढ़िया, 200 साल बाद अब फाइनली वो दिन आ ही चुका है जब हमारी जीत होगी। और सारे के सारे लोग उसकी बात सुनने के बाद तुरंत ही चीयर करने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये सारे ही लोग बहुत ही वक्त से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और अब फाइनली हो गई है, जिससे कि इन्हें काफ़ी खुशी भी मिल रही है। अब दूसरी साइड का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस लू और साथ ही अपना घोस्ट किंग खड़े हुए थे। तभी मिस लू कह रही थी कि क्या सच में अभी जो वुमेन यहाँ से गई है वो जिन पिंगर ही थी। जिसके बाद वो कहने लग जाता है कि ऑफ कोर्स हाँ, वो जिंग पिंगर ही थी। जिसके बाद तो यहाँ पे मिस लू को काफ़ी बुरा लगता है कि एक बार फिर से उसका रास्ता घोस्ट किंग ने रोक दिया, नहीं तो वो पिंगर को पकड़ ही लेती। और उसे कहने लग जाती है तो क्या पूरे के पूरे रास्ते में तुम उसके साथ ही रहते। तभी यहाँ पे घोस्ट किंग कहता है कि नहीं, मेरा उसके साथ में कोई भी लेना देना नहीं है। तभी हम देखते हैं कि मिस लू यहाँ पे कुछ देर के लिए शांत खड़ी हो गई थी और अब आगे की तरफ को बढ़ने लग जाती है। वो देखने में काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी, क्योंकि आज तो स्नो भी पड़ रही है और साथ ही ढेर सारे पेटल्स भी इन लोगों के आसपास गिर रहे हैं ट्रीज़ के अंदर से। जिसके बाद यहाँ पे अपना घोस्ट किंग खड़ा हुआ था, लेकिन तभी यहाँ पर वो कहती है कि क्या तुम मुझे फॉलो करके मेरे पीछे आ सकते हो। अब घोस्ट किंग खुद को समझाता है, लेकिन दिल कहाँ ही मानता है उसका, तो वो धीरे धीरे करके उसे फॉलो करने लग गया था। जहाँ पर भी वो जा रही होती है उसके पीछे पीछे ही घोस्ट किंग चल पड़ता है। दोनों चलते हुए काफ़ी आगे आ जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि मिस लू के दिल में कुछ तो है। आज वो थोड़ी शांत नज़र आ रही थी और कहने लग जाती है कि तुम्हें याद है कि पिछली बार हम लोग कब मिले थे। तभी यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाती है कि पहले जब मेरी तुमसे फाइटिंग हुई थी तब मैं उस टेस्ट को हारने वाली थी, है ना। लेकिन यहाँ पर उसकी बातों का कोई भी जवाब घोस्ट किंग नहीं देता। और तभी यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उस वक्त तुम ताओइज्म की पावर में मुझसे भी ज़्यादा आगे थी, तो भला कैसे तुम मुझसे पीछे रह के टेस्ट को हार सकती हो। लेकिन तभी वो यहाँ पर रुक जाती और कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम जानबूझकर ही लास्ट मिनट पे रुक गए थे ताकि मैं जीत सकूं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर पीछे खड़ा हुआ अपना घोस्ट किंग चुपचाप इस सारी की सारी बातों को सुन रहा होता है। तभी मिस लू कहती है कि मैं अभी कभी भी अपने मास्टर की नज़रों में गिरना ही नहीं चाहती थी और बस यही ट्रूथ था जो कि तुम्हें भी पता था, जिसके चलते तुमने यहाँ पर मेरी मदद की। और
जिसके बाद घोष किंग कहता है तो क्या ये सारी की सारी बातें तुम अभी तक अपने दिमाग में लेकर घूम रही हो। तभी वो कहने लग जाती है कि हाँ, और उसी वक्त से ही तो तुम मेरे दिल में भी मौजूद हो। अब वो इतनी बड़ी बात कह देती है कि घोष किंग को समझ ही नहीं आता कि इस पर रिएक्ट कैसे करना है। वो बस एक बड़ी सी आह भर के ही रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे मिस लू पलटती है। तभी यहाँ पर एक एप्पल गिर गया था तो बच्चा कह रहा होता है कि मिस क्या आप वो मेरी तरफ थ्रो कर सकती हैं। तो वो तुरंत ही एप्पल उठा के उस बच्चे की तरफ को थ्रो कर देती है। लेकिन उसे देखने के बाद उसे अपने पास के कुछ मोमेंट याद आने लग जाते हैं। अब दोनों ही यहाँ पर खड़े हुए थे तो फिर मिस लू और भी ज़्यादा आगे बढ़ने लग पड़ी थी और धीरे धीरे करके अपना घोष किंग भी उसे फॉलो कर रहा होता है। तभी वो कहती है कि तुम्हें याद है कॉन्गशन माउंटेन की तरफ जब हम दोनों ही साथ में गए थे तब क्या हुआ था। डीमंस ने हमला कर दिया था और तुमने उस वक्त काफ़ी हीरोइक मूव लिया था मुझे बचा के। इवन तुमने अपनी लाइफ ही रिस्क में डाल दी थी मुझे बचाने के लिए। जिसके बाद वो ये भी कह रही होती कि इतनी डेस्परेट सिचुएशन के अंदर भी तुमने मुझे हील किया और उसके बावजूद भी मैंने तुम्हें ढंग से थैंक्स तक नहीं किया था। जिसके बाद वो चलते चलते रुक जाती है तो अपना घोष किंग भी रुक गया था। न जाने क्यों ही वो रुक पड़ी थी। तो फिर घोष किंग सोचने लग रहा था तो उसे भी पास्ट की बात याद आती है जब घोष किंग काफ़ी खतरनाक सिचुएशन के अंदर फंस गया था। ऑलमोस्ट वो डेड होने वाला था, लेकिन यहाँ पर अपनी जान की परवाह न करते हुए मिस लू ने उसको बचाया था उस वक्त। अब घोष किंग को जैसे ही सारे मोमेंट याद आते हैं वो थोड़ा फीलिंग को यहाँ पर एक्सप्रेस करने जा रहा था लेकिन खुद को रोक लेता है। लू आगे बढ़ने लग गई थी। तभी यहाँ पे लियू बो शैन तोंगथियान पीक के बारे में वो बात करती है और कह रही थी कि वैसे तुम्हें पता है उस वक्त जब सारी की सारी चीज़ें बदलने वाली थी और उसी वक्त जब मुझे लगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है तभी यहाँ पर वो लड़की आ गई थी जिसने यहाँ पर तुम्हारे लिए काफ़ी कुछ किया। जिसके बाद अपना घोष किंग यहाँ पर रुक जाता है और साथ ही अपनी जो लियू थी वो भी काफ़ी ज़्यादा सैड भी हो गई थी और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सैड होते हुए वो कह रही थी कि आखिर क्यों हुआ ऐसा। घोष किंग यहाँ पे बस अपने हाथों को बीच के ही खड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे मिस लू अब यहाँ पर रुक जाती और कह रही थी खैर मुझे कोई भी रिग्रेट्स नहीं है। 10 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो सारा का सारा मेरे दिल में है और रही बात अब की तो शायद आज भी तुम मेरे दिल में ही हो। मुझे पता था कि उस वक्त वो इम्पॉसिबल था और आज भी इम्पॉसिबल सा ही लगता है। अब वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और आगे बढ़ते हुए कह रही होती है कि ये अब भी इम्पॉसिबल क्यों है और बहुत ही ज़्यादा हताश भी नज़र आ रही थी। लग जाती है कि मेरे मास्टर मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और इसी के चलते अब मैं उनसे बिट्रे तो नहीं कर सकती। तो आज मैं तुमसे कहना चाहूँगी कि आज मेरे पूरे दिल से मैं तुमसे एक आखिरी बार फाइट करना चाहती हूँ और इसके बाद मैं रहूँ ना रहूँ मुझे इस बात का कोई गम नहीं होगा। आज मेरे दिल के अंदर मौजूद इन सारी फीलिंग्स को ख़त्म कर दो, हर एक चीज़ को तुम्हें ख़त्म करना होगा क्योंकि आज तुम मुझे गुड बाय बोल ही दो मेरे लाइफ एंड डेथ एनिमी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पे डांस करने लग जाती है अपनी सोर्ड के साथ में और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वो फील कर रही थी। अब वो जो स्पेशल डांस कर रही थी कोई नॉर्मल डांस नहीं होता बल्कि वो हर एक मेमोरी को याद कर रही थी जो कि घोष किंग ने उसके साथ में देखी है और साथ ही उन दोनों ने जो कुछ टाइम भी स्पेंड किया था। धीरे धीरे करके वो यहाँ पे उन सारी ही मेमोरीज़ को काटती हुई जा रही थी। हमें देखने के लिए मिलता है कि उससे उसे काफ़ी तकलीफ भी पहुँच रही थी। घोष किंग तो बस खड़े होकर देखे ही जा रहा था। उसने तो यहाँ पे पेटल्स से ढेर सारे घोष किंग के फेसेस भी बना लिए थे जो कि पास्ट की और अभी हाल ही के कुछ वक्त की उसकी तस्वीरें होती हैं उसके अंदर, यानी कि एक तरीके से घोष किंग की यादें वो उन्हें एक एक करके काटती जा रही होती है। हालांकि उसके लिए आसान नहीं था लेकिन एक तरीके से वो दिखाना चाह रही थी कि देखो किस तरीके से मैं अपने लव को एंड कर सकती हूँ क्योंकि मुझे अपने मास्टर की बहुत कद्र है और मैं कभी भी उन्हें बिट्रे नहीं कर सकती। ये सब कुछ घोष किंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था लेकिन वो क्या ही कर सकता था। धीरे धीरे करके वो देख रहा होता अपनी आंखों के सामने इसे इतने ज़्यादा दर्द में, जिसके चलते वो अपने हाथ को इतनी ज़ोर से भींचता है कि उसके खुद के हाथ के अंदर से ब्लड आना शुरू हो गया था। लास्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पूरे तरीके से जैसे उस फॉर्मेशन के पेटल्स वगैरह को ख़त्म करती है तो नीचे की तरफ को गिरने लग गई थी, लेकिन अभी भी कुछ पीसीस के अंदर यहाँ पर घोष किंग होता है और जैसे घोष किंग आगे बढ़ रहा था उसको संभालने के लिए, लेकिन तभी वो उसके और घोष किंग के बीच में ज़मीन के अंदर एक कट लगा देती है और साथ ही अब उस कट के से ये दोनों अलग अलग हो चुके थे आज से ही। और हम देखते हैं कि वो अपनी सोर्ड ऑलमोस्ट घोष किंग के काफ़ी ज़्यादा करीब ले आती है, लेकिन घोष किंग एज ऑलवेज कुछ रिएक्ट ही नहीं करता बल्कि वो तो यहाँ पे चुपचाप खड़ा हुआ होता है और यही देख रहा था कि आखिर अब आगे ये क्या करेगी। लेकिन मिस लू जो कि अभी तक यह दावा कर रही थी कि वो अपना लव घोष किंग के लिए एंड करना चाहती है क्योंकि इससे उसे बहुत पेन हो रहा है और इसी के चक्कर में उसे काफ़ी सफ़र भी करना पड़ता है क्योंकि अगर घोष किंग उसका एनिमी बन के सामने खड़ा हो तो वो कभी उसे मार ही नहीं पाती, उसके हाथ ही आगे नहीं बढ़ते और ना ही उसकी बॉडी उसका साथ देती है करने में।
अभी एक बार फिर से जब उसने ये सारी की सारी प्रोसेस की, उसमें उसे काफ़ी पेन हुआ और पूरे तरीके से वो घोस्ट किंग को अपने दिल से ख़त्म करना चाहती थी। घोस्ट किंग भी आगे बढ़ रहा होता है लेकिन फिर खुद ही रुक जाता है वो, और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से अपना प्यार ख़त्म करने का दावा करने वाली मिस लू अपनी स्वॉर्ड को एक बार फिर से घोस्ट किंग के पास से हटा लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। इवन हम ये भी देखते हैं कि वो खुद को संभाल भी नहीं पा रही होती, उसके मुंह से ब्लड आ रहा था। घोस्ट किंग से भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही होती कि आखिर ये कितने ज़्यादा पेन में है, जिसके चलते वो अपना हाथ उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा ही देता है। लेकिन यहाँ पर मिस लू तुरंत ही उसे मना करती है। वो धीरे धीरे करके खुद को संभाल रही थी या फिर संभालने की कोशिश कर रही होती है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक बार फिर से वो ढेर सारे पेटल्स को उड़ा देती है हवा के अंदर, और जैसे ये सारे के सारे पेटल्स यहाँ पर घूमते हैं, इसके अलावा यहाँ पर ढेर सारा फॉग भी आ गया था, और अब इसी के साथ वो अपना लव एंड करते हुए आगे की तरफ को बढ़ जाती है। हालांकि इनका ये प्यार इस वक्त पे ख़त्म हुआ है या फिर नहीं, वो तो किसी को भी नहीं पता। घोस्ट किंग भी कहीं ना कहीं उससे प्यार तो करता है, लेकिन वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसका पहला प्यार बियाह ही है। जिसके बाद यहाँ पर हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि जैसे जैसे मिस लू आगे जाती जा रही थी, घोस्ट किंग की नज़रें भी उसी के ऊपर होती हैं, लेकिन वो कोई एक्शन ही नहीं लेता और बस चुपचाप खड़े होकर देखता जा रहा होता है मिस लू को जाते हुए। और यहाँ पर हमें मून की भी परछाई देखने के लिए मिलती है। जैसे जैसे वो आगे की तरफ को जाती जा रही थी, फोग के अंदर गायब होती हुई नज़र आ रही होती है। घोस्ट किंग के लिए ये मोमेंट थोड़ा पेनफुल था, लेकिन यहाँ पर बेचारा क्या ही कर सकता होता है। तभी यहाँ पे मंकी को भी देखते हैं जिसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसे तो पता ही है कि आखिर अपना घोस्ट किंग क्या फील करता है। लेकिन वो मदद के लिए जाना भी चाह रहा था, बट मिस शाओबाई उसे रोक लेती है और कह रही होती है कि ऐसा मत करो शाओहाय। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पे धीरे धीरे करके उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मंकी को भी बुरा लग रहा होता है अपने घोस्ट किंग के लिए। घोस्ट किंग तो एज इट इज़ ही खड़ा हुआ होता है और कुछ भी मूवमेंट वो नहीं करता, क्योंकि ये मोमेंट उसके लिए कुछ शौक से कम नहीं था क्या, जहाँ पर मिस लू काफ़ी वक्त बाद उससे प्यार की बात भी की थी और साथ ही अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था उसने। अब ये मोमेंट इतना ज़्यादा शॉकिंग होता है कि वो चुपचाप उस जगह से वापस आने लग गया होता है अपने रूम की तरफ को और तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। दोनों ही अब एक दूसरे से अलग हो चुके थे। मिस लू की आंखों में काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा था। के बाद यहाँ पे फॉक्स गर्ल आ जाती है और कह रही थी कि कितना ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, ह्यूमंस का जब दिल टूटता है तो बहुत बुरा लगता है। ये वाकई में दोनों ही पागल हैं। अब जैसे ही पागल वर्ड अपना मंकी सुनता है तो वो नाराज़ हो गया था और तुरंत ही बैठ जाता है नीचे को जाके। तभी मिस फॉक्स गर्ल उससे कहती है कि अच्छा तो तुम्हें बुरा लग गया मैंने उसे बोल दिया फूल, तो वेल ऐसी कोई भी बात नहीं है, सबसे बड़ी पागल तो मैं ही हूँ। कितने वर्षों से मैं इंतज़ार कर रही हूँ और आज देखो ज़रा एक पागल इंसान ने ही मुझे इतनी ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया है। उसके बाद वो उसी कट को देखने लग गई थी और कह रही थी कि असल में वो घोस्ट किंग है ही नहीं, उसके सीने में भी दिल है और वो भी कुछ ना कुछ फील करता है, ना जाने ये सब कुछ ख़त्म कब होगा। जिसके बाद वो थोड़ी उदास भी हो गई थी। और गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।